नमस्कार मित्रों, जैसा कि हम सब जानते हैं कि समय काल को 4 युगों में बांटा गया है। सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग। इन 4 युगों का संचालन करने के लिए भगवान विष्णु ने कई बार धरती पर अवतार लिए हैं। उनमें से 10 अवतार प्रमुख हैं, जिनमें से हम सबसे पहले बात करते हैं सतयुग के 4 अवतारों की, जो कि है मत्स्य, कूर्म, वराह और नरसिंह। तो सबसे पहले बात करते हैं विष्णु भगवान के मत्स्य अवतार की। मत्स्य अर्थात मछली। मत्स्य पुराण के अनुसार भगवान विष्णु ने सृष्टि को प्रलय से बचाने के लिए मत्स्य अवतार लिया था, जिसकी कहानी कुछ ऐसी है। एक राजा थे सत्यव्रत, जिन्हें मनु के नाम से भी जाना जाता है। वह एक दिन नदी में नहाने के बाद प्रार्थना कर रहे थे। तब जैसे ही उन्होंने अपनी जलांजलि देने के लिए हाथों में जल उठाया, तब एक छोटी सी मछली जल के साथ ही उनकी हथेली पर आ गई थी। इससे पहले कि सत्यव्रत उसे नदी में वापस डालते, तभी मछली ने कहा कि हे राजन, मुझे पानी में मत डालिए, यहाँ पर बहुत ही बड़ी मछलियाँ हैं जो मुझे खा जाएंगी। तब राजा को मछली पर दया आ गई और उस मछली को उन्होंने अपने कमंडल में रख लिया। लेकिन कुछ देर में मछली बड़ी हो गई और इस तरह से मछली कमंडल से धीरे धीरे बड़ी होकर सरोवर में डाली गई। तब राजा समझ गए थे कि यह कोई साधारण मछली नहीं है। तब राजा ने मछली से जाकर बात की और पूछा कि आप कौन हैं, मुझे बताइए। वह मछली कोई और नहीं, विष्णु जी ही थे। उन्होंने अपने दर्शन दिए और राजा से कहा कि हे राजन, एक बड़ी नाव तैयार करो, क्योंकि बहुत ही जल्द प्रलय आने वाली है। उस नाव में सप्त ऋषि, सारे वेद पुराण, औषधियां, जानवर, पशु पक्षी तथा मानवों को सूक्ष्म रूप में जमा करो। मैं उस नाव को एक ऐसी जगह पर ले जाऊंगा जहां वह प्रलय से बच जाएगी, क्योंकि भगवान विष्णु को सृष्टि का पालनहार कहा जाता है। भगवान विष्णु ने राजा को जो भी बात बताई थी, राजा ने बिल्कुल वैसा ही किया। तब एक बड़ी मछली के रूप में भगवान विष्णु के मत्स्य अवतार ने सभी को प्रलय से बचा लिया था। मत्स्य अवतार के बाद भगवान विष्णु का दूसरा अवतार जुड़ा है समुद्र मंथन से, जहाँ एक तरफ दैत्य और दूसरी तरफ देवता मिलकर मंद्रांचल पर्वत को बीच में रखकर वासुकी नाग की रस्सी बनाकर समुद्र का मंथन कर रहे थे। जैसे ही मंथन शुरू हुआ, तब पत्थर टिक नहीं रहा था। मंदरांचल पर्वत जो कि पानी में धंसता जा रहा था, जिसकी वजह से वह टूट भी रहा था। उस वक्त भगवान विष्णु जी ने अपना दूसरा अवतार लिया था, कूर्म अर्थात कछुए के रूप में। विष्णु जी ने कछुए के रूप में आकर मंदरांचल पर्वत को अपनी पीठ पर रखा, जिसके बाद समुद्र का मंथन किया गया और उससे कई सारी दिव्य चीजें निकाली गई। समुद्र मंथन में से सबसे पहले निकला था हलाहल अर्थात विष, जिसे भगवान शिव ने अपने गले में धारण किया। इसलिए भगवान महादेव को नीलकंठ भी कहा जाता है। और बाद में धन्वंतरी अमृत कलश को लेकर बाहर आए। धन्वंतरी के ही नाम से दिवाली से पहले धनतेरस का त्योहार मनाया जाता है। विष्णु जी के दूसरे अवतार कूर्म के बाद बारी है तीसरे अवतार की, जिसका नाम है वराह अवतार। एक बहुत ही शक्तिशाली राक्षस था जिसका नाम था हिरण्याक्ष। वह इतना शक्तिशाली था कि उसने पूरी पृथ्वी को उठाकर क्षीर सागर में डुबो दिया और कहीं पर छिपा दिया था। तब देवताओं के आग्रह पर भगवान विष्णु ने अपना तीसरा अवतार लिया, जिसका नाम था वराह। इस अवतार का चेहरा तो जंगली सुअर की तरह था, लेकिन इसका शरीर था एक शक्तिशाली इंसान का। जैसा कि विष्णु भगवान सृष्टि के रक्षक अर्थात पालनहार हैं, वह क्षीर सागर में गए। उन्होंने हिरण्याक्ष के साथ 100 सालों तक युद्ध किया और लंबे वक्त के बाद हिरण्याक्ष को हराने के बाद वराह अवतार ने अपनी नाक से पहले पृथ्वी को ढूंढा और उसे पानी से अपने सींग के ऊपर रखकर बाहर लाए। दोस्तों, वैज्ञानिकों के अनुसार भी पानी से बाहर जीवन लाने का काम जिसने किया था, वह जानवर था वाइल्ड बोर, जो कि भगवान विष्णु का वराह अवतार ही था। वराह अवतार के बाद बारी है भगवान विष्णु के सतयुग के चौथे अवतार नरसिंह की। एक और राक्षस था हिरण्यकश्यप, जो खुद को भगवान से भी बढ़कर समझता था। दोस्तों, हिरण्यकश्यप, हिरण्याक्ष, प्रहलाद और राजा बलि ये सभी एक ही वंश के राक्षस हैं। हिरण्यकश्यप ताकत के घमंड में इतना ज्यादा चूर हो चुका था कि वो खुद को भगवान से भी बढ़कर समझने लगा था। इस राक्षस का ही एक बेटा था जिसका नाम था प्रहलाद, जो कि विष्णु भगवान का सबसे बड़ा भक्त था। जब हिरण्यकश्यप को ये पता चला कि उसका ही बेटा विष्णु भगवान की पूजा कर रहा है, तब उसने अपने ही बेटे प्रहलाद को कई बार मारने की कोशिश की, लेकिन भगवान विष्णु के आशीर्वाद से प्रहलाद हर बार मरने से बच गया। तब एक ऐसा वक्त आया जब हिरण्य
हिरण्यकश्यप खुद ही अपने बेटे प्रहलाद को मारने के लिए आगे बढ़ा, तब एक खंबे से भगवान नरसिंह रूप में बाहर आए। क्योंकि प्रहलाद का विश्वास था कि भगवान विष्णु हर चीज में विराजमान है, इसीलिए भगवान विष्णु नरसिंह रूप में बाहर आए एक खंबे से। नरसिंह अवतार का सिर तो शेर का था, लेकिन शरीर था एक शक्तिशाली मनुष्य का। तब उन्होंने एक चौखट के ऊपर बैठकर हिरण्यकश्यप को मारा, क्योंकि उसे वरदान था कि ना तो वह किसी मनुष्य से मरेगा, ना किसी पशु से, न ही वह घर के अंदर मरेगा, न ही वह घर के बाहर मरेगा, न ही वह ऊपर मरेगा, न ही नीचे। इन सभी वरदानों का ध्यान रखते हुए भगवान विष्णु ने नरसिंह अवतार लिया और हिरण्यकश्यप को खत्म किया। सतयुग की बात करते हैं अब त्रेता युग की, जहाँ पर भगवान विष्णु के पहले अवतार थे वामन अवतार। आइए जानते हैं इसकी कहानी। एक और राक्षस था जिसका नाम था राजा बलि, जो कि प्रहलाद के ही वंश में पैदा हुआ था। जैसा कि हर एक राक्षस बुरा नहीं होता, उसी तरह से राजा बलि भी एक अच्छा राक्षस था, जिसने यज्ञ और तपस्या के सहारे ही पूरे ब्रह्मांड के साथ साथ स्वर्ग को भी जीत लिया था। लेकिन स्वर्ग का राजा इंद्र ये कैसे होने देता, इसीलिए देवताओं ने मिलकर पालनहार अर्थात भगवान विष्णु से आग्रह किया कि उन्हें स्वर्ग वापस दिलाएं। तब भगवान विष्णु ने वामन अवतार लिया। विष्णु एक छोटे से ब्राह्मण के रूप में बलि के पास आए। वह यज्ञ कर रहा था। तब राजा बलि ने यज्ञ के समय पर आए इस छोटे से ब्राह्मण से पूछा कि मांगिए, आप क्या मांगना चाहते हैं। तब वामन अवतार के रूप में भगवान विष्णु ने 3 पग जमीन मांग ली। उन्होंने राजा बलि से कहा कि मैं अपने 3 पग से जितनी जमीन नाप लूंगा वह मुझे चाहिए। राजा बलि वैसे तो वामन अवतार में भगवान विष्णु को पहचान गया था, लेकिन तब भी उसने अपना प्रण निभाया। वामन अवतार ने अपना शरीर का विस्तार किया। अपने 2 ही पग में भगवान विष्णु ने पूरा ब्रह्मांड नाप लिया। तब वामन अवतार ने कहा कि मैं अपना तीसरा पग कहाँ पर रखूं। तब राजा बलि ने कहा कि आप तीसरा पग मेरे सर पर रखिए। ये बात सुनकर भगवान विष्णु वामन अवतार में बहुत ही ज्यादा खुश हो गए। उन्होंने अपना तीसरा पग रखा राजा बलि के सर पर, जिससे कि राजा बलि पाताल तक धंसता चला गया। और यही माना जाता है कि आज भी पाताल का राजा राजा बलि ही है। दोस्तों, यह भी कहा जाता है कि राजा बलि आज भी जिंदा है और 7 चिरंजीवियों में से एक राजा बलि भी है। वामन अवतार के बाद भगवान विष्णु का त्रेता युग का दूसरा अवतार था भगवान परशुराम। परशुराम ऋषि जमदग्नि के पुत्र थे, जिनके एक हाथ में फरसा है और दूसरे हाथ में है पिनाक धनुष। दोस्तों, ऐसा माना जाता है कि त्रेता युग में जिन्होंने अपने प्रण के अनुसार फरसे से 21 बार धरती को क्षत्रिय विहीन कर दिया था, क्योंकि क्षत्रियों ने उनके पिता का वध किया था ऋषि जमदग्नि का। और अपना कार्य पूरा करने के बाद तथा क्षत्रियों के अधर्म को मिटाने के बाद उन्होंने अपना पिनाक धनुष राजा जनक को दे दिया था। वही पिनाक धनुष जो खुद महादेव ने उन्हें दिया था। और बाद में उसी पिनाक धनुष को सीता जी ने बचपन में एक बार अपने हाथों से उठा लिया था, जिसकी वजह से राजा जनक ने यह प्रतिज्ञा की थी कि जो भी इस धनुष को उठा पाएगा वही सीता जी का वर बनेगा। और आगे की कहानी तो हम सब जानते ही हैं कि भगवान श्री राम ने इस पिनाक धनुष को उठाया, इस पर प्रत्यंचा चढ़ाई और इसे तोड़ दिया था और बाद में सीता जी से विवाह किया था। तो दोस्तों, तीसरे अवतार इस त्रेता युग के भगवान श्री राम ही थे, जिनकी कहानी के बारे में हर कोई जानता है। भगवान श्री राम का अवतार रावण को मारने के लिए हुआ था, क्योंकि रावण ने धरती पर अधर्म फैला दिया था। भगवान श्री राम की रामायण गाथा हर किसी के दिल में बसी हुई है। उसके बाद आया था द्वापर युग। द्वापर युग को द्वापर युग इसीलिए कहा जाता है क्योंकि उसमें भगवान विष्णु के 2 अवतार आए थे। पहले थे भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे सिद्धार्थ अर्थात गौतम बुद्ध। भगवान विष्णु के कृष्ण अवतार की कहानियां हर किसी के हृदय में बसी हुई हैं, जिनके बारे में हर कोई जानता है कि किस तरह से उन्होंने कंस को मारने के लिए अवतार लिया था और बाद में भगवान श्री कृष्ण ने पूरी महाभारत का नेतृत्व किया। अब बात करते हैं कलयुग की। कलयुग में भगवान विष्णु का अवतरण होना अभी बाकी है, जो कि कल्कि नाम से जाने जाएंगे। दोस्तों, जैसा कि हम सब जानते ही हैं कि अब आखिरी युग अर्थात कलयुग चल रहा है, जिसमें भगवान विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतरित होगा। तो दोस्तों, ये थे भगवान विष्णु के 10 प्रमुख अवतार। वैसे तो माना जाता है कि भगवान विष्णु के 24 अवतार हैं, लेकिन उन सभी अवतारों में से 10 ये प्रमुख अवतार हैं। भगवान विष्णु के संपूर्ण 24 अवतारों की कहानी हम किसी और वीडियो में जानेंगे दोस्तों। तो इस वीडियो में आपको ये जानकारी पाकर कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं और कमेंट बॉक्स में श्री हरि विष्णु लिखना मत भूलिएगा और इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा।